भारत की रक्षा ताकत में एक और नया और जरूरी अध्याय जुड़ने जा रहा है, जोरावर लाइट टैंक, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है। अब और भी घातक बनने वाला है, क्योंकि इसमें शामिल किया जा रहा है ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। ये सिस्टम इजराइल की राफेल कंपनी ने बनाया है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे एडवांस्ड हार्ड कील प्रोटेक्शन सिस्टम्स में होती है। मतलब अब जोरावर सिर्फ हल्का और मोबाइल नहीं होगा, बल्कि दुश्मन के मॉडर्न एंटी टैंक हथियारों से खुद को बचाने में भी माहिर होगा। जोरावर एक 25 टन वजनी हल्का टैंक है, जिसे खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड इलाकों में ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। इसे डीआरडीओ के कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और लार्सन एंड टुब्रो ने मिलकर विकसित किया है। इसका मुख्य मकसद है लद्दाख और उत्तरी सीमाओं पर चीन जैसे दुश्मनों के टैंकों, खासकर उनके टाइप 15 लाइट टैंक्स को टक्कर देना। भारतीय सेना आने वाले समय में ऐसे 350 जोरावर टैंकों की खरीद करने वाली है और पहले बैच के 59 टैंकों में ट्रॉफी सिस्टम लगाया जाएगा। ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो टैंक पर आने वाले खतरे, जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स और यहाँ तक कि लॉइटरिंग ड्रोन को रडार से डिटेक्ट करता है और फिर उन्हें रास्ते में ही न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सप्लोसिव काउंटरमेजर से। इसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस 90% से भी ज्यादा साबित हो चुकी है और ये पहले से ही इजराइल के मरकुवा टैंकों और अमेरिका के अब्राम्स में इस्तेमाल हो रहा है। अब भारत में लार्सन एंड टुब्रो और राफेल ने एक एमओयू साइन किया है एरो इंडिया 2025 के दौरान, जिसके तहत ट्रॉफी सिस्टम को इंडियन प्लेटफॉर्म्स के लिए लोकल प्रोडक्शन और कस्टमाइजेशन के जरिए तैयार किया जाएगा। जोरावर में ट्रॉफी लगाने का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि डीआरडीओ का अपना इंडिजीनियस ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसके टेस्टिंग की उम्मीद 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में है। यानी अभी वो तैयार नहीं है, लेकिन जमीन पर हालात बदल चुके हैं। आज के युद्धों में जैसे हमने रूस यूक्रेन वॉर में देखा, मॉडर्न टैंकों के खिलाफ ड्रोन स्वार्म, टॉप अटैक एमुनिशन और प्रिसिशन वेपन्स ने बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ऐसे में टैंक की मोबिलिटी और फुर्तीले के साथ सर्वाइवलिटी भी उतनी ही जरूरी हो गई है। जोरावर की खासियत है कि ये एयरलिफ्ट के जरिए तेजी से डिप्लॉय हो सकता है और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आसानी से मैन्यूवर कर सकता है। और अब जब इसमें ट्रॉफी जैसा कॉम्पैक्ट और व्हीकल एग्नोस्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम लगेगा, तो इसका मिशन सक्सेस रेट और भी बढ़ जाएगा। सेना को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने के साथ साथ मॉडर्न थ्रेट्स से खुद को बचा सके। इसी के साथ एक और बड़ी खबर ये भी है कि भारतीय सेना के मुख्य बैटल टैंक यानी T90 भीष्म टैंकों में भी ट्रॉफी सिस्टम लगाए जाने की संभावना है। भारत के पास 1200 से ज्यादा T90 टैंक हैं, जो फिलहाल कॉन्टकट 5 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर और कंपोजिट आर्मर पर निर्भर हैं। लेकिन आज की बैटलफील्ड रियलिटी में पैसिव डिफेंस काफी नहीं है। अब जब राफेल और लार्सन एंड टुब्रो मिलकर भारत में ट्रॉफी बनाएंगे, तो इसका इस्तेमाल व्यापक तौर पर भारतीय टैंक फोर्स में हो सकता है। इससे प्रोडक्शन तेज होगा और लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट भी प्रैक्टिकल बनेगा। कुल मिलाकर जोरावर टैंक में ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगाने का फैसला एक स्मार्ट और बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां एक तरफ भारत खुद का इंडिजीनियस सिस्टम बना रहा है, वहीं दूसरी ओर फौज को तुरंत एक कॉम्बैट रेडी वर्ल्ड क्लास समाधान भी मिल रहा है। ये वही सोच है जो आज के भारत को ग्लोबल डिफेंस इकोसिस्टम में एक मजबूत खिलाड़ी बना रही है। तत्काल ऑपरेशनल रेडीनेस और लंबे समय की आत्मनिर्भरता का सही संतुलन।